हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आशाएं जुडिशरी। आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जो डील करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये डील करता है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल से। केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये 1913 का केस है और इस केस को डिसाइड किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सो इस केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है यानी कि जो गौरी दत्त है, इसका एक नेफ्यू था जो किसी रीजन से घर से भाग जाता है और वो कुछ दिनों तक वापस नहीं आता है। तो इसे ढूंढने के लिए गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेज दिया। अब जब लालमन शुक्ला इस नेफ्यू को ढूंढ रहा था तो वो भी कुछ दिनों तक घर वापस नहीं आता है। अब जब लालमन शुक्ला वापस घर नहीं आया तो गौरी दत्त ने उसके नेफ्यू को वापस लाने के लिए 501 रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया। कुछ दिनों के बाद लालमन शुक्ला को ये नेफ्यू हरिद्वार में मिल जाता है और वो इसको वापस गौरी दत्त के पास ले आता है। बट यहाँ पर लालमन शुक्ला को इस ऑफर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बाद में जब लालमन शुक्ला को इस ऑफर के बारे में पता चलता है तो वो गौरी दत्त के पास जाता है अपना रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए। गौरी दत्त ये रिवॉर्ड देने से मना कर देता है और फिर लालमन शुक्ला एक सिविल सूट फाइल कर देता है अपने रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए। ये है इस केस के पूरे फैक्ट्स। अब देखते हैं कि इस केस के लीगल इश्यूज क्या हैं। सबसे पहला लीगल इशू ये है कि क्या लालमन शुक्ला को ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरा लीगल इशू ये है कि क्या प्लेंटिफ ने ऑफर का वैलिड एक्सेप्टेंस किया था या नहीं किया था। अब आगे चलते हैं तो हम देखेंगे इस केस का जजमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लालमन शुक्ला का जो क्लेम था कि ये रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए, इस क्लेम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और डिसीजन पास कर दिया है इन द फेवर ऑफ गौरी दत्त। कोर्ट ने यहाँ ये कहा है कि ऑफर का नॉलेज नेसेसरी कंडीशन है वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। कोई भी पर्सन ऑफर की नॉलेज के बिना ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दैट इज वाई देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लालमन शुक्ला एंड गौरी दत्त एज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर। इसीलिए यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लालमन शुक्ला का जो क्लेम था कि ये रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए, ये रिजेक्ट कर दिया। सो ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या रेलेवेंस है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। इसका मतलब ये है कि जो ऑफर है वो ड्यूली कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफरी को, और ऑफर का जो नॉलेज है ये एक एसेंशियल कंडीशन है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑफर। अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर देता है बिना ऑफर के नॉलेज के, देन देयर इज नो मीटिंग ऑफ द माइंड्स। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंसस एड ईडम। थर्ड है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है मनी पे करने के लिए, बट कब, जब कोई भी एक पार्टी कोई स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म कर देती है। बट यहाँ पर जो पार्टी एक्ट परफॉर्म कर रही है उसको ऑफर के बारे में पहले से नॉलेज होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बट इस केस में क्या हुआ है, लालमन शुक्ला ने एक्ट तो पूरा कंप्लीट किया है बट इस ऑफर की जो नॉलेज है वो उसको स्टार्टिंग से नहीं थी। फोर्थ है डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन। कोर्ट ने ये कहा है कि जो लालमन शुक्ला ने जो एक्ट किया है ये उसने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है एंड देयर वाज नो कंसिडरेशन ऑफ रिवॉर्ड। सो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा केस लॉ है ये कंप्लीट हो गया है। और ऐसे ही केस लॉज के लिए और लीगल अपडेट के लिए डू फॉलो आशाएं जुडिशरी।